प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। और फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक मौका दिया है आपके सामने बाइबल स्टडी प्रस्तुत करने के लिए। और टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ये बहुत खुश है कि एक और मौका हमें मिला है बाइबल स्टडी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। और हमें विश्वास है और भरोसा है कि इस बाइबल स्टडी के द्वारा बहुत सारे जिंदगियां जो है वो बदल रही है और परमेश्वर के वचनों में वो और ज्यादा सामर्थी बन रहे हैं, उसे समझ रहे, उसे पढ़ रहे और अपनी जिंदगी को उस वचन पर वो बांध रहे हैं। और ये हमें मदद करता है केवल और सिर्फ पवित्र आत्मा और कोई नहीं, क्योंकि वही इस वचन का लेखक है और वही इस वचनों को हमारे सामने पूरी तरह से खोल देता है। और जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है उस बातों को हमारे सामने वो जिंदा करके ले आता है, वो भी हमारे स्तर पर जहां पर हम हैं। तो आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि फिर एक बार एक नया खुलासा, एक नया प्रकाशन वो हमारे सामने ले आए। आइए हम दुआ करेंगे। हे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक और मौका आपने हमें दिया है आपके उपस्थिति में आने के लिए और आपके वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हे प्यारे परमेश्वर, इस वक्त में हम अपने आप को और जो सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए परमेश्वर, हम सभी को आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। और हमने किए हुए सारे गुनाहों को तू माफ कर दे परमेश्वर। आपके पवित्र लहू से धोकर आप हमें साफ करो। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त में आप हमें चलाओ परमेश्वर। हमें मदद करो परमेश्वर आपके वचन को समझने के लिए। हमें मदद करो परमेश्वर आपके वचनों के गहराइयों में जाने के लिए। हमें मदद करो परमेश्वर इस वचन को जो आज आप हमसे बातें करने वाले हो उसे हमारे जिंदगी में हम वो लागू करें परमेश्वर। हे प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपके पास आए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप ही इस वचन के लेखक हो परमेश्वर। और जब इसका खुलासा आप करोगे परमेश्वर, हमें पता है इस वचन के आईने को देखकर हम अपने आप को सुधार सकेंगे। और हाँ प्यारे परमेश्वर, आज हम आए हैं अपने आप को सुधारने के लिए। आज हम आए हैं अपने आप को तेरे जैसा बनाने के लिए। आज हम आए हैं जिंदगी पाने के लिए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। आज वो हम जिंदगी के शब्द, जिंदगी के वचन सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं। हे प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक से आप बातें करो, हर एक को परमेश्वर जहां पर आप ले जाना चाहते हो वहां पर आप ले चलो। यही हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक के आत्मिक कान आज आप खोल दो परमेश्वर, उनके समझ को आप खोल दो, ताकि आज जब आप हर एक से बातें करोगे परमेश्वर, हम आपके वचन को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे परमेश्वर। हमारे जिंदगी में वो वचन का बीज लेकर हम खुद बोएंगे परमेश्वर, उसे हम पानी डालेंगे, उसे ध्यान से रखेंगे परमेश्वर, हमारे जिंदगी में वो फल लाए, ऐसा काम हम करेंगे परमेश्वर। आपके वचन में दिन और रात मनन करके उस पर परमेश्वर ठहरे रहकर परमेश्वर, ताकि हम हमारे जिंदगी को उस यीशु नामक चट्टान पर हम बांध सकेंगे परमेश्वर। हे प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद ये मौका फिर एक बार हमें देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तू सुन। आमीन आमीन। पास्टर, बहुत ही उम्दा बाइबल स्टडी जारी है। और पिछले बार जैसे आपने वो विषय लिया कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ उत्तम, मैं तो ये कह सकता हूँ कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन तक, प्रकाशन से लेकर उत्पत्ति तक बस वो वचन घूम रहा था। और जैसे आप कह रहे थे कि हर एक शब्द जो है वचन का वो एक दूसरे के साथ वो बुना हुआ है। yes. और सचमुच वो हमें देखने मिला पिछले बाइबल स्टडी में कि कैसे। उससे मुझे याद आया कि जब आप सेंट जॉन्स में कैंप में आप बाइबल स्टडी ले रहे थे, उस वक्त आपने लोगों को चुनौती दी थी कि हम मुझे कोई भी 5 सेंट एंड्रूज में करें कि मुझे कोई भी 5 वचन आप दे दो जहाँ पर नाम और सलामी जो है उसे छोड़कर आप कोई भी 5 वचन मुझे दे दो, और उसके पवित्र आत्मा मुझे मदद करे कि उसमें से एक संदेश जो है विद टाइटल, हाँ जी हाँ, कि वहाँ के 5-10 मिनट में आपने पूरा संदेश तैयार कर दिया। और मुझे शायद लगता है कि उसमें से एक इतिहास का था, एक भजन संहिता का था, एक कोई एक नया करार का था, और एक जरमाया या यशाया, इन दोनों में से एक। कभी भी याद है वो? हाँ, वो एक अनुभव था पास्टर, कि जैसा आपने दिखाया कि सचमुच वचन कैसा जुड़ा हुआ है, वो अद्भुत था। तो आज परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए क्या रखा है, ये पूछना चाहता हूँ।
ओके, अभी आज का जो मेरा विषय है वो बेसिकली हर एक मसीह जन का प्रॉब्लम है। हम्म, क्योंकि मसीह को जो विश्वासी जो होता है उसको ये समझ में आता ही नहीं है कि अ, देखो, समस्या हर एक के ज़िंदगी में होती है। आज मैं समस्याओं के बारे में बात करने वाला हूँ। समस्या हर एक के ज़िंदगी में होती है, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो समस्याओं से परे रहेंगी। मतलब समस्या हमारे ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आने वाली। और अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं हमेशा कहता हूँ पास्टर लोग हैं, और जो उन लोगों को मसीह में लेके आते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, वो भी जिम्मेदार है। लेकिन एक तरीके का माइंडसेट लोगों में है, एक मानसिकता है कि यीशु मसीह के पास आने के बाद में मुझे कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन ये जो है, ये जो मानसिकता है वो गलत है। और आज उसी के बारे में मैं सिखाने वाला हूँ। पवित्र आत्मा हम मेरे द्वारा सिखाने वाला है। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह में आने के बाद में मुझे कोई समस्या नहीं आएगी, और जब समस्या आती है तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसमें से बाहर कैसे निकले। अभी मैं इतने सालों से पास्टर हूँ, 1999 से, और 99% लोगों ने मेरे पास एक ही गुहार लगाई है हमेशा कि हमारे लिए दुआ करो। दैट्स इट, हमारे लिए दुआ करो, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए दुआ करो, दैट्स इट। और अब बेसिक जो मूलभूत जो विषय होता है कि समस्या से बाहर कैसे निकलना है, या फिर समस्या आई क्यों है, या फिर मैं उस पर विजय कैसे प्राप्त करूं, ओके, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। जी हाँ। मीन्स सेवक वर्ग नहीं, सेवक, मैं पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि जब लोगों के जिंदगी में समस्या आती है तो उनके मन में सिर्फ इतना ही होता है कि मैं बाहर कैसे निकलूं, बस उतना ही है। लेकिन वो समस्या क्यों आई है, उसके पीछे का कारण क्या है, खुदा ने उस समस्या को मेरी जिंदगी में आने क्यों दिया है, ये लोग सोचते ही नहीं है। सिर्फ उसमें से बाहर निकलना है, बस, दैट्स इट। हाँ, लेकिन मैं पास्टर, अगर मैं एक इंसानी फितरत देखूं कि जब कभी भी कोई भी किसी भी चीज में अटक जाता है, वो उस वक्त जो भावनाएं होती है वो सिर्फ बाहर निकलना होता है। करेक्ट। और अगर हम बच्चे भी जब हम थे जो गिर जाते हैं, इसमें से अभी मैं ठीक कैसे हो जाऊं, यही भावना वो शुरुआत से होते आई है। तो इसी की वजह से क्या ऐसा हो रहा है कि Yes. यही प्रभाव परमेश्वर में जब हम आते हैं, इंसान ऐसे ही है बेसिकली। तो आज का मेरा विषय जो है वो है हाउ टू यूज माई प्रॉब्लम्स टू माई एडवांटेज, कि मैं मेरे समस्या का इस्तेमाल मेरे फायदे के लिए कैसे करूं। हाँ, ये विषय अभी आज का शीर्षक जो विषय देखने वाला है ना, शीर्षक सुनेगा, टाइटल सुनेगा, उसको शॉक बैठेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ओके, कि मैं मेरी समस्याओं का इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरे फायदे के लिए। ओके, तो ये जो विषय है, बहुत लोगों को ये सवाल आने वाला है आज कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि बहुतांश लोग अपनी समस्या को मौत के समान देखते हैं, या फिर ऐसा एक भूचाल जिसमें से वो कभी बाहर निकल नहीं सकते, ऐसे वो देखते हैं। लेकिन जो हम ऊपर बैठा हुआ जो परमेश्वर है, वो समस्या को इस एंगल से कभी नहीं देखता। पास्टर, आपने जो ये बात कही है, उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो एक्चुअली दुनिया में कोई समस्या आए इसके लिए रुके रहते हैं वो। यस। तो जैसा आपने कहा कि मैं मेरे समस्या का इस्तेमाल मेरे फायदे के लिए कैसे करूं, ये सही मायने में उनके जिंदगी में ये बैठ जाता है। यस, और वो रुके रहते हैं, और उसी समय वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। करेक्ट, यस। क्योंकि उनको जो भी चीज़ बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाती है, क्योंकि समस्या आई है, या फिर कोई भूकंप हो गया है और वहाँ पर लैंड प्राइसेस, ज़मीन का जो कॉस्टिंग है बहुत गिर गया है, तो वो वहाँ पर जाके ज़मीन खरीदते। ऐसे मेंटेलिटी है बड़े बड़े लोगों की, इसलिए वो इतने आगे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के नज़र में कि बेसिकली हम हमारे समस्या का इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी सबसे पहला पॉइंट है,
जब कभी भी समस्या आती है, ओके, उसके लिए अगर मुझे उस समस्या का इस्तेमाल मेरे फायदे के लिए करना है, तो मुझे अर्थली या फिर दुनियाई फॉर्म्युला से चल के नाही होणे वाला. जगाचे सूत्र वापरून मी माझ्या समस्येतून बाहेर कधीच निघू शकत नाही, कधीच विजयी होऊ शकत नाही. त्या समस्येचा उपयोग माझ्या फायद्यासाठी मी कधीच करू शकत नाही. दुनियाई तौर तरीके इस्तेमाल करके या फिर दुनियाई नजरिया रख के मैं मेरे उस समस्या का इस्तेमाल मैं मेरे फायदे के लिए कभी नहीं कर सकता, और उसका हल भी मुझे नहीं मिलने वाला. तो दुनियाई तौर तरीका या फिर दुनियाई प्रतिक्रिया या फिर दुनियाई नजरिया, दुनिया का नजरिया उस समस्या के प्रति कुछ फायदे का नहीं होने वाला. मुझे स्वर्ग का फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ता है. तो द हेवनली फॉर्मूला टू यूज आवर प्रॉब्लम्स टू आवर एडवांटेज. तो स्वर्गीय सूत्र हमारे समस्याओं को हमारे फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें. यस, वो स्वर्गीय सूत्र क्या है हम देखने वाले हैं. ओके, पॉइंट नंबर 1. आज हम सिर्फ पॉइंट नंबर 1 देखने वाले हैं, लेकिन बहुत ही गहराई में देखने वाले हैं. पूरा बाइबल में से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पूरा घूमने वाले हैं आज. आर यू रेडी? लेट्स गो. ओके, चलो. योर अप्रोच मैटर्स. आप जिस तरीके से समस्या के सामने जाते हो ना, ये बहुत मायने रखता है. तुम्ही ज्या पद्धतीमध्ये, नीट ऐका सगळ्यांनी, तुम्ही ज्या पद्धतीमध्ये तुमच्या समस्यांना सामोरे जाता, ह्याच्यावरती सगळं निर्भर आहे. तुमचा विजय निर्भर आहे, तुमचा तोडगा निर्भर आहे, तुमचं सगळं निर्भर आहे. देवाचं उत्तर पण निर्भर आहे. हाँ, परमेश्वर का जवाब भी निर्भर है. आपका सॉल्यूशन, आपका जो तरकीब है उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, वो भी निर्भर है जिस तरीके से आप समस्या के सामने जाते हो. ये बेस है. अगर आपने यहां पर गड़बड़ी कर दी, आपको जवाब कभी नहीं मिलने वाला. आप विजयी बाहर कभी नहीं आने वाले. आप उस समस्या का इस्तेमाल तुम्हारे फायदे के लिए कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं. क्योंकि जो तरीका है, जिस तरीके से हम समस्या के सामने जाते हैं ना, उससे सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है. क्या फाइनलाइज हो जाता है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा. ओके, यस, वो तरीका. और बहुतांश मसीह लोग इधर ही गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि मन में समस्या के बारे में ही नकारी एक भावना है. लोगों के मनों में ना समझते को. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. जब कभी भी कोई भी बच्चा जब वो गिरता था, या फिर उसको कुछ चोट आती थी, या फिर एग्जाम में फेल होता था, कुछ भी नेगेटिव उसके लाइफ में होता है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी उस बच्चे की? रोने की. बराबर है ना? तो वो जो रोने की जो फितरत है, ओके, मैंने साइकोलॉजी स्टडी किया है, और स्पेशली पेरेंटल साइकोलॉजी, कि किस तरीके से एक बच्चे को तुम ट्रेन कर सकते हो. ओके, किस तरीके से हम ट्रेन करें. तो जब मैंने ये स्टडी कर रहा था ना, तो ये मेरा खुद का एक स्टडी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब बच्चा फेल होता है, या फिर वो कुछ बुरा कर देता है, या फिर उसको कुछ जगह पे उसको नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है, तो जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे को जिस तरीके का रिएक्शन देते हैं उसके फेलियर के प्रति, उसके अपयश के प्रति, उससे वो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कुछ सीखता है. फॉर इंस्टेंस, समझो अगर उसको कम मार्क आ गए, तो माँ बाप उसको बिना जाने, न कळत, आई वडील बिना जाने माँ बाप उस बच्चे को 2 चीजें सिखा सकते हैं. एक तो कोई बात नहीं, और बेहतरीन करेगा तू, और कर सकता है तू. ये एक्शन के थ्रू और अल्फाजों के थ्रू, शब्दांद्वारे आणि कृतीद्वारे आई वडील हे त्या लेकराला शिकवतील. नहीं तो दूसरा कि तू कुछ काम का नहीं है, तू निकम्मा है, तू ऐसा ही गए गुजरा है. ओके, ये 2 चीजें वो माँ बाप उस बच्चे को सिखा सकते हैं उसके उस समस्या का सामना करने को.
इससे मुझे एक पिक्चर याद आ रहा है पास, कार्टून है वो एक्चुअली। वहाँ पे दो फैमिलीज दिखाए हैं कि एक बाप जो है वो अपने बच्चे के साथ चल रहा है और एक आदमी है जो कचरा साफ कर रहा है, दोनों पिक्चर में। और पहला पिक्चर में बाप बोलता है देख तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे को भी ऐसा काम करना पड़ेगा। और दूसरे पिक्चर में एग्जैक्ट सेम वही वही चित्र है, लेकिन दूसरे पिक्चर में बाप उस बेटे को कहता है या बच्चे को कहता है कि तू अच्छे से पढ़ाई कर ताकि इनके लिए तू एक अच्छी और बेहतर जिंदगी दे सके या फिर एक दुनिया बनाए। हाँ, तो ये जो पहला जो एग्जाम्पल है ना, ये मेरे मम्मी डैडी इस्तेमाल करते थे मेरे लिए हमेशा। मैं भी कहता हूँ मुझे बदलना है, वो देख के मैं बहुत कुछ अलग बोलने लगा हूँ, बट या एज इन कितना फर्क पड़ता है जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। या फिर ये पॉइंट मुझे मैं बाद में बोलने वाला हूँ, मुझे याद दिलाओ इसके बारे में, बाद में आगे है। ओके, तो ये पॉइंट बहुत सही है, ये मेरे माँ बाप मेरे को हमेशा बोलते थे, इसलिए मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया। वो इतना खतरनाक पढ़ाई किया तो वो डेंजर हो गया सब। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस तरीके से माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं कि कैसा हमें उसको हैंडल करना है, उस प्रॉब्लम को, ओके, उससे वो बच्चा सीख जाता है, ट्रेन होता है। और मैक्सिमम माँ बापों ने ये गलती की है। और वो गलती क्या है कि जब बच्चे का सामना प्रॉब्लम के साथ होता है, समस्या के साथ होता है, तो पहला रोना धोना है। सही है। सबसे पहला तो वो प्रॉब्लम को नेगेटिव एंगल से ही देखना है और फिर रोना धोना है। ओके, मेरा पॉइंट इधर क्या है, योर अप्रोच मैटर्स, डोंट टेक योर प्रॉब्लम्स इन अ नेगेटिव वे। अब जिस तरीके से उसका सामना करते हो ये मायने रखता है, और आप आपके समस्याओं को नकारात्मक तरीके से मत लो। यस, हम हमारे प्रॉब्लम को, समस्या को नकारात्मक तरीके से ही लेते हैं। हमारा अप्रोच ही गलत है और इसके कारण हम समस्या के ऊपर विजय पाने की सोच भी नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमको इस समस्या को सुलझाना कैसा है उसकी तरकीब भी हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम उसको नेगेटिवली ही लेते हैं। सही। तो यही वो कारण है। पॉइंट नंबर 1 कि तुम्हारा अप्रोच मायने रखता है। तुम जिस तरीके से, तुम्ही ज्या पद्धतीत त्या समस्या समोर सामना करता ना, ह्याच्यानी सगळं निर्भर होतं तुमचं विजय किंवा पराजय, हा निर्भर होत असतो, लक्षात ठेवा। आप जिस तरीके से आप उस समस्या के सामने जाओगे, उससे सब कुछ निर्भर होता है, आपकी जीत और आपकी हार। अभी हम बाइबल में से देखने वाले कि बाइबल के पास प्रभु ने अपने को हमें क्या रोड मैप दिया है, कि जिस रोड मैप से हम हमारे समस्या का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे खुद के फायदे के लिए। आमीन। Okay, let us open James chapter 1 verses 1 to verse 4. याकोब याचा पहिला अध्याय वचन 1 ते 4। याकूब इसका पहला अध्याय वचन 1 से 4। पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब के ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, पॉइंट नंबर 1, बस रुको यहाँ पर। हे मेरे भाइयों, what it says over here in Hindi, I'll read in English. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, पर अंग्रेजी में टेम्पटेशन है, या फिर जब तुम नाना प्रकार के मोह में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। या आनंद की बात समझो। अभी जब हमारे जिंदगी में अपयश आता है या फिर प्रॉब्लम आता है, क्या हम उस वक्त आनंद करते हैं क्या? जवाब तो सीधा नहीं है। We do not count it all joy at all. हमारा सबसे पहली गलती ये है कि हम जिस तरीके से उस समस्या के सामने जाके खड़े हो जाते हैं ना, वो बाइबल के हिसाब से है ही नहीं। इसलिए बाइबल का जो परमेश्वर है हमें जीत नहीं दे सकता।
मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, परमेश्वर हमें जीत नहीं दे सकता, क्योंकि हम जिस तरीके से मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इसी कारण बाइबल का परमेश्वर हमें जीत नहीं दे सकता, क्योंकि हम जिस तरीके से जाके सामने खड़े हो जाते हैं ना प्रॉब्लम के, वो तरीका ही गलत है। सबसे पहले बाइबल में लिखा है, इधर ये देखो, ये हमें हमें चॉइस नहीं दिया है, ये आज्ञा है, काउंट इट ऑल जॉय। सही, क्या लिखा है हिंदी में? इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, ये हमें आज्ञा है कि जब तुम तुम्हारे इस प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओगे तो उसे पूरे आनंद की बात हमें समझना है, हमें खुश होना है जब हमें प्रॉब्लेम आता है। आपल्याला आनंदित व्हायचे ज्यावेळेस आपल्याला प्रॉब्लेम येतो। आता हे किती लोक करतात बरं? म्हणजे प्रॉब्लेम काही असू द्या, बायको नवऱ्याला सोडून पळून गेलेली आहे, नवरा बायकोला सोडून पळून जाते, का बॉयफ्रेंड तुम्हाला डिच करतोय, गर्लफ्रेंड डिच करते, का तुमच्या घरामध्ये फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहे, का आजार आलेला आहे, तर आनंद करा, सर्वदा आनंद करा। हाँ, आनंद करा, ही देवाची आज्ञा है, हमें आनंद करना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। पति ने पत्नी को धोखा दिया, पत्नी ने पत्नी को धोखा दिया है, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को छोड़ा है, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ा है, या फिर तुम्हारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है कि बीमारी आ गई है, कुछ भी हो, आपको आनंद करना है जब हमें प्रॉब्लम आता है। सर वचन भी कहता है कि सारे चीजों में परमेश्वर को वो धन्यवाद वो हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि हमें आनंद करना है। हम्म, क्यों आनंद करना है? मेरा एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन है इस बात के ऊपर। एक बेवफा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पति या पत्नी के साथ रहना लोग पसंद करेंगे, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। शॉकिंग बात है ना? क्यों ऐसा? लोग क्या कहेंगे? नहीं, वो सेकेंडरी आता है, वो सेकेंडरी बात है। अभी समझो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जहां पर वो एक दूसरे म्हणजे एक उसमें से कोई एक दूसरे को उस दूसरे को धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, वो रिश्ते को बंद करने को तैयार नहीं है। मैंने देखा है ये कि जो पत्नी है या फिर वो गर्लफ्रेंड जो है या फिर बॉयफ्रेंड है या फिर बीवी पति है, वो बाकी के पुरुषों को या बाकी के लड़कियों को, औरतों को वो जाके डांटेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन जो फॉल्ट कर रहा है उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और फिर बोलेंगे कि इसको सुधारो परमेश्वर तू, और रोते बैठेंगे, खतरनाक रोएंगे कि मुझे बाहर निकाल, इसमें से बाहर निकाल, मुझे कुछ ये कर वो कर, परमेश्वर तू मेरे को न्याय दे, मेरे को तू ये दे, उसको सुधार, ये सुधार कर। प्रेयर तो करेंगे, बहुत खतरनाक प्रेयर करेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम की जो जड़ है उसको वो उसके बगैर वो जी नहीं सकते, उनको वो चाहिए। अभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक लड़का या लड़की एक दूसरे से अगर अविश्वासी है, अनफेथफुल है, तो फिर क्या अच्छा रहेगा कि तुम अलग हो जाओ और उस लड़के या लड़की को टाइम दो ये समझने के लिए कि मेरे लिए सही कौन है। एक गलत इंसान के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा ये होता है कि तुम उस व्यक्ति को जाने दो। ओके, अभी मैंने ये क्यों एग्जांपल लिया है, क्योंकि आजकल बहुतांश शादियों में ये प्रॉब्लम है, बहुतांश लोग लड़के लड़कियों में ये प्रॉब्लम है, और इसके वजह से बहुतांश लोग आत्महत्या पे जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है इस प्रॉब्लम का सामना वो कैसे करे। मीन्स मसलन अगर किसी लड़की की से शादी होने वाली है और मालूम पड़ता है कि वो लड़के को या फिर लड़की को मालूम पड़ता है कि मेरा जो होने वाला पति है या फिर होने वाली बीवी है वो अविश्वासी है, फिर मीन्स अनफेथफुल है। अनफेथफुल क्या कहते हैं हिंदी में?
बेवफा है, तो उस लड़के ने क्या करना चाहिए, लड़की ने क्या करना, ए बाबा रुको रुको रुको, एक मिनट, होल्ड, स्टॉप, सही, लेट्स एंड इट हियर, हमें इसको एंड करना है क्योंकि ये सही नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, रोते बैठेंगे। अरे काउंट इट ऑल जॉय, आनंद कर कि बाबा शादी के पहले तेरी आंख खुल गई, सही है, तू खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। सही है, बेसिकली हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि रिएक्शन क्या दे। जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हिंदी में जब एक समस्या आती है वो समस्या नहीं है, लेकिन वो नकाब में एक आशीष है। हाँ, वो नकाब में एक आशीष है कि अगर तुम्हारा रिश्ता किसी के साथ में चल नहीं रहा है, बार बार झगड़े, तुम खुद दुखी हो, सामने वाला भी दुखी है, तो उसको क्या उसको बोलते हिंदी में, उसको इंग्लिश में कहते फोर्सफुली, मराठी में जबरदस्ती, या मराठी में बळजबरी, नहीं रेच रेच रेच, नहीं तो जाओ मत, नहीं तो रेच रेच, ए बाबा छोड़ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, उसका भी तेरा भी छोड़ना, इसलिए का कैंसर। अभी एग्जाम्पल जॉब है, जॉब में बरकत नहीं आ रही, तो दो चीजें हो सकती है, एक तो जॉब ही तुम्हारे लिए गलत है, फिर तुम जॉब के लिए गलत हो। सही, मीन्स जो जॉब के लिए चाहिए वो तुम सही नहीं कर रहे हो, या फिर वो जॉब तुम मेहनत करके भी तुम्हारे लिए जॉब सही नहीं है, तो रो के फायदा क्या है। तुम तुम्हारा माइंड क्लियर करो, पहले आनंद हो जाओ, अरे यार कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तभी लॉर्ड मुझे कुछ बताना चाह रहा है, कुछ मुझे कुछ सीखना है यहाँ पर। इस वृत्ती में रहो, इस माइंडसेट में रहो, अशा वृत्तीत राहा की मला काहीतरी शिकायचंय, मला देव काहीतरी सांगायला बघत आहे की जेणेकरून मी नॉर्मल असताना मला कळत नाहीये, म्हणून देवानी हे वादळ येऊ दिले, आता मला नीट शिकायची गरज आहे, मुझे सीखना जरूरी है कि क्या मुझे, मैं नहीं सीख रहा था जब तूफान नहीं था। आमीन। कभी भी आप समझ लो, तूफान या फिर प्रॉब्लम हमें होश में ले आते हैं अगर हमने उन्हें सही नजरिए से देखा तो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमने उन तूफानों को, उन समस्याओं को सही नजरिए से देखा तो हमें उस प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करो और खुश हो जाओ कि यार थैंक यू लॉर्ड, तू मुझे आगे लेके जाना चाहते, मुझे बढ़ाना चाहता है, तू मुझे ऊंचा लेके जाना चाहता है। ये तुम्हारा पॉजिटिव रिएक्शन होना जरूरी है। अभी यीशु मसीह हमें एक बहुत ही उम्दा उदाहरण देता है कि कैसे प्रॉब्लम के सामने खड़े रहे और प्रॉब्लम के प्रति कैसे रिएक्शन दे। प्रभु यीशु मसीह हमें रोड मैप दे रहा है। लेट्स सी द रोड मैप नाउ, कम ऑन। जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to verse 4, हमें सबको मालूम है, ये अमेजिंग पॉइंट है, बोलो कम ऑन, रीड इट। यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 1 से 4 वाचा। यूहन्ना इसका योहान दूसरा अध्याय वचन 1 से 4। यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय वचन 1 से 4 तक मैं पढ़ता हूँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। इधर पॉइंट क्या है, किसी का विवाह था। जी हाँ, किसका मालूम नहीं, यीशु मसीह का तो नहीं था ना यीशु मसीह के भाई और बहनों का था, किसी का तो भी विवाह था, मैरिज था, शादी थी, हो गए, बराबर ना। तो यीशु मसीह का कोई जरूरत नहीं है उधर मेरे को ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, नथिंग, ही जस्ट गॉन देयर टू एंजॉय, दैट्स इट। खाओ पियो और निकलो वहां से, खत्म हो गया, गिफ्ट दे दो, मैटर ओवर है, मैटर ओवर। लेकिन अभी देखो आगे क्या होता है। जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। पॉइंट देखो, मैंने ये पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब यीशु की माँ उसके पास टेंशन लेके गई, डर लेके गई, यीशु मसीह के अल्फाज ये थे, हे महिला, क्या आगे लिखा है, मुझे तुझसे क्या काम। हाँ, मुझे तुझसे क्या काम, माझं तुझं काय घेणं देणं आहे, मराठीमध्ये माझं तुझं काय घेणं देणं, किंवा इंग्लिश में व्हाट हैव आई गॉट टू डू विद दी, व्हाट हैव आई टू डू विद दी। मीन्स जो किसका टेंशन नहीं है, ना हमने शादी लगाया है, ना हम केटरर है, ना हम कुछ है, और तू
किसी और का झंझट तेरे ऊपर मोल ले रही है और तू मुझे उस झंझट से मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रही है। मैं टेंशन नहीं लेने वाला। सही। तो यीशु मसीह, पहली बात तो जब कभी भी हम इससे सीख सकते हैं, जब कभी भी हम टेंशन या डर या चिंता, इन तीन अल्फाजों को ध्यान रखो, टेंशन, डर और चिंता, इन तीन चीजों को लेके, या फिर टेंशन या चिंता सेम ही रहेगा, चिंता और डर को लेके अगर हम परमेश्वर के सामने गए तो परमेश्वर नाता तोड देता है, देव संबंध तोडतो. म्हणून लोकांना उत्तर नाही मिळत, कारण तुमच्या 99% प्रार्थना ज्या असतात ह्या प्रॉब्लेमद्वारे संचालित असतात आणि प्रॉब्लेमद्वारे संचालित असल्या कारणाने ते सगळ्या चिंतेनी आणि भयानी भरलेल्या असतात. आमेन. म्हणून देव त्या प्रार्थना ऐकत नाही. संतो, तुम्ही तरी ऐका मी काय बोलत आहे. देव तुमच्या प्रार्थना ऐकत नाही, कारण त्या प्रार्थना एकतर तीन गोष्टींनी असतात. एकतर पहिलं आहे चिंता, दुसरा आहे भय आणि तिसरा आहे दुःख. इन तीन चीजों के साथ में अगर आप परमेश्वर के पास जाते हो, दुआ में बैठते हो, पहली चिंता, दूसरा डर और तीसरा दुख, आंसू रोना धोना, इन तीन चीजों के साथ अगर आप परमेश्वर के सामने जाते हो, दुआ में बैठते हो, तो परमेश्वर हमसे नाता तोड़ देता है. इसलिए उसने उसके मां से कहा, व्हाट हैव आई टू डू विद दी, मेरा तेरा क्या लेना देना, मेरा तेरा क्या लेना देना. क्या लिखा है हिंदी में? मुझे तुझसे क्या काम. या मुझे तुझसे क्या काम, लेना देना नहीं, मुझे तुझसे क्या काम. व्हाट हैव आई टू डू विद दी, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया. व्हाट हैव आई टू डू विद दी, मुझे तुझसे क्या काम. क्या काम. ये प्रतिक्रिया या प्रति उत्तर परमेश्वर का बार बार हमें सुनाई नहीं देता है, लेकिन आता है जब हम चिंता, डर और दुख के साथ परमेश्वर के साथ जाके जुड़ने लगते हैं हमारे समस्या के दरमियान. और इन्हीं कारणों के वजह से परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है. अभी फिर हम परमेश्वर के दासों को बोल देते हैं. अभी परमेश्वर के दास जो होते हैं ना, वो परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं. और जब वो हमारे प्रॉब्लम सुनते हैं, तो वो ना चिंता से जाते हैं, ना डर लेके जाते हैं और ना दुख लेके जाते हैं. सुन रहे हो? ऐका. ना वो चिंता लेके जाते हैं, ना वो डर लेके जाते हैं, ना वो दुख लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम उनका नहीं होता है. सही. वो सिर्फ लेके जाते हैं दया, जो परमेश्वर के दिल के बहुत करीब होती है. और इसलिए परमेश्वर उनकी दुआ आपके लिए सुनता है, लेकिन वो तब तक सुनेगा जब तक परमेश्वर ने ये ठाना ना हो कि अभी तुमको आगे बढ़ना है. समझा? वो तब तक उन सेवकों की सुनेगा जब तक परमेश्वर ने ठाना नहीं है कि अभी तुमको आगे बढ़ने से तुम्हें दुआ करनी है, और तुम्हें सही दुआ करनी है, और सही तरीके से आना है. तभी तक वो सुनेगा. जिस दिन परमेश्वर ठान लिया आता है, अभी उसको बढ़ाना है, अभी उसको हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मैच्योर को, प्राउड बनाना है. उसको अभी और मुझ में और बढ़ाना है, इस बंदे को, इस बंदी को, इस मेरे बच्चे को. तो परमेश्वर उस सेवा कभी नहीं सुनेगा आपके लिए. हाँ, तो अभी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, देखो, हम पढ़ेंगे वचन 5 से आगे. उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना. हाँ, आगे. वचन 6, वह यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था. यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो. ओके. तब अभी उन्होंने, एक मिनट, मटकों में पानी भर दो. अभी मेरा सवाल ये है, यीशु मसीह को टेंशन आया क्या?
बिल्कुल भी नहीं। देयर इज नो मेंशन देयर, वो तो कोई वहाँ पर उल्लेख नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने टेंशन लिया अभी क्या करने का, अभी कहाँ से द्राक्ष रस लाने का, अभी क्या करना पड़ेगा, द्राक्ष रस लाने के लिए अंगूर लाना पड़ेगा, ये वो कुछ नहीं, नथिंग। तो ये वो पॉइंट नंबर 1 है, रिलैक्स योर सेल्फ, कीप योर माइंड क्लियर, आपका मन क्लियर रखो, वो टेंशन को वो प्रॉब्लम को तुम्हारे मन में घर मत करने दो। आमेन। ये तुमको अपने दिल में आनंद करना है। काउंट इट ऑल जॉय व्हेन you fall into diverse temptations. Count it all joy, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. आमेन। याकोब याचा पहिला अध्याय वचन 3 आणि 4। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमेन। ओके, तो किसी बात की घटी न रहे, इसीलिए तुम्हें ये हेवनली फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्वर्गीय फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी हम आगे देखने वाले हैं, किसी बात की घटी न रहे, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन अभी तो यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था? चिल, कूल। हमें ये सीखना है यीशु मसीह से, ये सीखना है हमें कि जब प्रॉब्लम आता है तो पहला बंद, मेरे को छोड़ के जा रहा है, मेरे को ऐसा किया, मेरे को वैसा किया, बंद, रिलैक्स। लॉर्ड तुमको कुछ बेहतरीन और उम्दा देना चाहता है, इसलिए जो वो गलत है वो निकालना चाहता है। ये हमें प्रॉब्लम को बहुत ही पॉजिटिव एंगल से देखना बहुत जरूरी है। देखो, तुम और मैं, हम दोनों भी फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरे थे, आर्थिक समस्याओं में, और बहुत ही उम्दा गिरे थे, मस्त एकदम डेडली, ऐसा कोई गिरा नहीं रहेगा उतना अपन गिरे थे। ओके, मीन्स अपने कलीसिया में और मसीह लोगों में बहुत मस्त गिरे थे हम। लेकिन फर्स्ट थिंग, मैंने आपको पहली बात भी बताया था, ये पहली बार भी और बहुत बार बता चुका हूँ, ये कि अगर हम इतने से पैसे में पूरा महीना निकाल सकते हैं, इसका मतलब लॉर्ड अपने को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। जी हाँ। तो सबसे पहली बात अपनी ये हुई थी कि वो अल्फा सुनने के बाद में हम खुश होते थे, राइट ना? हम खुश होते थे कि यार हम लॉर्ड की तरफ से ट्रेनिंग पा रहे कि फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है। एक्चुअली ना, पैसा कैसा हैंडल करे ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल्स में। आपको नहीं लगता है ये बहुत बड़ी मजाक है, बहुत बड़ी मजाक एजुकेशन सिस्टम के साथ हो रही है, बच्चों के साथ हो रही है कि उन्हें पैसा कमाना सिखाया जाता है लेकिन पैसा कैसे हैंडल करे ये सिखाया नहीं जाता। स्ट्रेंज है कि नहीं? उनको गधे मजदूरी के लिए तैयार किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये एक फोर्स आर्मी बनाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाके वो मजदूरी करे। लेकिन उनको ये सिखाया जाता नहीं कि पैसा का सही इस्तेमाल कैसे करे, पैसा का इस्तेमाल करके हम खुद की जिंदगी कैसे बेहतरीन बनाए, ये सब्जेक्ट्स नहीं सिखाए जाते, कहीं पर भी नहीं है, नहीं सिखाए जाते। ये जिंदगी सिखाती है। कैसे सिखाती है? प्रॉब्लम में लेके जाके। लेकिन वही विद्यार्थी सीखते हैं जो उस जिंदगी के उस आर्थिक क्लास में बैठ के हंसने लगते हैं जब वो कोई मुसीबत में गिरते हैं और देखते अभी यहां से बाहर कैसे निकलूं हैं सीखना चाहते हैं। जो गले में रस्सी लटक के मर जाते वो नहीं सीखते, जो घर छोड़ के भाग जाते वो नहीं सीखते, लेकिन जो वहां पर गिरते हुए भी फिर से उठते बोलते मैं आ गया, सिखाओ, वही सीखते हैं। तो ये जो चीज है ना, प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखना है। यीशु मसीह ने क्या किया? इधर चिल्लाया क्या, रोया क्या, धोया क्या, कुछ नहीं, भाग गया क्या वहां से? कोई देखो, यीशु मसीह का काम था भी नहीं वो सही है
कि दाखरस सप्लाई करे. It was not his job. सही. He was not a caterer. He was not a supplier of wine. Nor was his mother. उनका फैमिली बिजनेस तो कारपेंट्री था, सुतार थे वो, जी. बढ़ाई थे वो, उनका काम था ही नहीं है. कोई भी एंगल से. हाँ, तो उसके माँ ने खाली पीली वो टेंशन ले लिया था. ऐसे बहुत सारे विश्वासी होते हैं, किधर भी घुसते और किसी का भी टेंशन खुद के सिर पे ले लेते. ये ऐसे ही होते हैं बहुत सारे विश्वासी, किधर भी जाएंगे और घुसेंगे और उनका टेंशन खुद के सिर पे ले लेते, और यीशु को जाके फिर यीशु कार्य कर. मुझे यहाँ पर चेलों का याद आ रहा है. 5,000 लोग बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है, इनको भेज दे खाने को, उन्हें भूख लगी है. भूख उनको लगी थी. तो ये यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था? कूल. सही है. इसलिए चमत्कार हो सका. आमीन. अभी आगे हम देखते हैं और एक मेथड है, और एक उसने एक तरीका है जिसने यीशु मसीह ने वो किया है, और वो है यायर की कन्या के साथ में. हम देखते हैं मरकुस इसका 5वां अध्याय वचन 22 से 24 और 35 से 43. ओके, मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 22 टू वर्स 24 एंड 35 टू वर्स 43. हम पुराने पढ़ेंगे, लेकिन हम यहीं पर जाते हैं जहां पर वचन 39 से आगे पढ़िए. वचन 39 से आगे पढ़ता हूँ. मरकुस का 5वां अध्याय वचन 39. तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है. हाँ, जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे, आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह ने ये झूठ बोला? नहीं. यीशु मसीह ने ये ऐसे टाइम पास के लिए बोला? नहीं. एक्चुअली यीशु मसीह ने क्या बोला है, अभी मैं आपको उस एंगल के बारे में बताता हूँ. Why make ye this ado and weep? The damsel is not dead but sleepeth. अभी इन्हें पढ़िए. तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है. हाँ, अभी परमेश्वर के नजर में कोई भी मरा हुआ इंसान सो ही रहा होता है. सही. ओके, और इंसान के नजर में मरा हुआ इंसान मरा हुआ होता है. तो जब यीशु मसीह उस घर में आया तो वो परमेश्वर के तरफ से बोला, क्योंकि उसकी नजर जो थी वो आत्मिक जगत में जुड़ी हुई थी. उसका मन आत्मिक स्तर पे जुड़ा हुआ था. तो इसीलिए वो वही बोले, यीशु मसीह ने वही बोला जो आत्मिक जगत में है, कि वो मरी नहीं है, सोई हुई है. लेकिन जो दुनियाई तौर पे शरीर में जुड़े हुए हैं वो हंसने लगे, उसकी ठट्टा करने लगे. यही होता है जब कोई भी इंसान अपने अर्थली लेवल पे, दुनियाई स्तर पे रहते हुए जब प्रॉब्लम का सामना करता है ना, वो क्यों रोता है, क्यों वो आक्रोश करता है, क्यों वो चिल्ला पुकार करता है, क्यों वो डर जाता है, क्यों वो पूरी दुनिया को इकट्ठा करता है? उसके पीछे का कारण ये होता है क्योंकि वो देह में जुड़ा हुआ है, वो देह में ही देख रहा है, वो शरीर में ही देख रहा है, वो शरीर में ही सोच रहा है. ऐसा कि यहाँ पर हम नियंत्रण और अधिकार को नहीं देख सकते. यस. तो आत्मिक जगत में जो इंसान जुड़ा हुआ होता है ना, उसको मालूम है वो पूरे कंट्रोल में. लेकिन देखो वो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव फोर्स से देखना है, पॉजिटिव विजन से देखना है. नियंत्रण और अधिकार बाद में आते हैं, सेकेंडरी चीज है वो. लेकिन सबसे पहला उसको पॉजिटिवली देखना, सकारी तरीके से देखना. तो यीशु मसीह ने क्या बोला? वो सोई हुई है, वो मरी नहीं है. वो क्यों वो बोला? वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सही बोल रहा था. क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धरती पे मर जाता है वो परमेश्वर की नजर में सोया हुआ होता है, शरीर सोया हुआ होता है, लेकिन वो व्यक्ति तो परमेश्वर के साथ में होता है. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वही बोला जो वो आत्मिक नजरिए में देख रहा था. उसके बाद में उसने क्या क्या पढ़ी आप वचन 40 में. वचन 40. वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकार कर लड़की के माता पिता और उसके साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया. ओके, अभी देखो जो लोग ठट्टा कर रहे थे उनको यीशु मसीह ने उस कमरे में से बाहर निकाल लिया. अभी पॉइंट ये होता है क्यों ऐसा, क्यों जब कभी भी हमें सही
रिस्पॉन्स, सही प्रतिक्रिया अपने अंदर से भी नहीं आती है ना प्रॉब्लम के प्रति, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जब कभी भी अपने अंदर से भी हम सही प्रतिक्रिया नहीं देते ना प्रॉब्लम के प्रति, हम परमेश्वर को कार्य करने के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। क्या फिर से एक बार उस पर थोड़ा। जब कभी भी हम प्रॉब्लम के प्रति सही प्रतिक्रिया नहीं देते, हम परमेश्वर को कार्य करने के लिए बाधा निर्माण करते हैं। बस एक समस्या में एक आदमी सही प्रतिक्रिया देगा कैसे, लेकिन आप तो सिखा रहे हो अभी कि हम समस्या को कैसे पॉजिटिव तरीके से देखे, सकारात्मक तरीके से देखे। जब कोई भी समस्या में होता है वो डरा हुआ, जैसे आपने कहा, डरा हुआ रहता है, चिंतित रहता है, दुखी रहता है, या फिर खुद को बहुत सामर्थ्यहीन समझता है। इस ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में वो सही कैसे सोच सकेगा अंदर से? देखो, यही तो पॉइंट है कि वो सही नहीं सोच सकेगा, लेकिन उसको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। यू कैन डू दैट। और वो कैसे कर सकते हैं हम? जब हमारा ध्यान प्रॉब्लम को जीतने में लगा रहता है, ना कि प्रॉब्लम के द्वारा हारने में। देखो, अगर मैंने एक सिंपल चीज है, अगर मैं पर्वत के सामने आके खड़ा होता हूँ, पर के नीचे, तो मुझे क्या, देखो, दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति पर्वत के सामने आके खड़े रहे, समझो माउंट एवरेस्ट सामने आके खड़े रहे, ठीक है। एक व्यक्ति क्या बोलेगा, दो व्यक्ति वहां पर्वत के सामने आ गए। एक वहां पर आया है उस पर्वत को सिर्फ देखने के लिए और देख के डरने के लिए, और दूसरा वहां पर आया है उस पर्वत को देखने के लिए और चढ़ने के लिए उसके ऊपर, और उस चोटी तक जाने के लिए जहां पर वो पर्वत से भी ऊंचा बने। ये उसके माइंड में पहले से प्रोग्राम्ड है। जी हाँ। तो ये दो व्यक्ति जब सामने आते खड़े होते माउंट एवरेस्ट के सामने, तो पहला जो व्यक्ति, उसको माउंट एवरेस्ट देख के मौत नजर आएगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो माउंट एवरेस्ट के सामने खड़े होके रास्ता ढूंढेगा, मैं कैसे उसके ऊपर चढ़ूं। सही। तुम प्रॉब्लम के सामने किस वजह से खड़े हो, इस पे सब कुछ निर्भर होता है। मरने के लिए खड़े हो या जीतने के लिए खड़े हो, चॉइस इज योर्स। अभी अगर कोई खुद को कुत्ता समझता है, क्या कुत्ता समझता है? कुत्ता समझता है, तो जब उसको पत्थर मारा जाता है तो वो चिल्लाएगा, सही, रोएगा, सही, और कोपरे में जाके रोते बैठेगा, चिल्लाएगा, सही, रोएगा। लेकिन अगर जो खुद को अगर शेर समझता है तो पत्थर के सामने डरेगा नहीं, वो पत्थर मारने वाले का हाथ खा लेगा और उस व्यक्ती को भी खा डालेगा। सही है। चॉइस इज योर्स. तुम कोण हो, तुम्ही कोण आहात ही निवड तुम्हाला करायची. तुम्ही जर का कुत्रा असाल तर तुम्ही जाऊन दगड मारणाऱ्या व्यक्तीकडे बघितलं तुम्ही दगड मारले, मग तुम्ही जाऊन लगेच कोपऱ्यात जाऊन रडत बसाल. आणि जर का तुम्ही वाघ असाल, तुम्ही त्या व्यक्तीचा हात पण फाडून खाल आणि त्या व्यक्तीला पण फाडून खाल. चॉइस इज योर्स. तो ये प्रॉब्लम जो होता है ना, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट किया था कल ही, एक दो दिन पहले, कि प्रॉब्लम इज अ लैडर, एक सीढ़ी है मुझे प्रमोशन देने के लिए, नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए. तो मैं अगर उस प्रॉब्लम को एक सही एंगल के साथ में, एक सही मायने में, सही पिक्चर से, सही विजन से, सही दृष्टांत से मैं जाके सामना करूंगा, तो ही मैं उसको पॉजिटिवली देखूंगा. तो आपके इस पोस्ट से मुझे वो कहानी याद आती है जो आपने कहा कि समस्या जो है ये हमें हमारे लिए एक सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए. कि एक गधा था जिसे
खड्डे में डाल दिया था और फिर लोगों ने बोला बाहर कैसे निकाले, चलो इसे गाड़ देंगे। वो पहले तो बहुत रो रहा था अंदर बैठ के, लेकिन बाद में जब मिट्टी डाल दिया चुप हो गया, आवाजें नहीं आ रही थी, लोगों को लगा शायद मर गया या वो मिट्टी में वो डस गया है नीचे, पूरा दफन हो चुका है। लेकिन बाद में देखा कि उसी मिट्टी का इस्तेमाल किया ऊपर आने के लिए। Correct, absolutely. तो सही है कि समस्या जो हमारे लिए एक सीढ़ी है, वो हम किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक और किसी ने कहा था, शायद आपने भी उसके ऊपर पोस्ट बनाया था, कि जब लोग पत्थर मारते हैं उसका इस्तेमाल करो, अपना राज्य उसी पत्थरों से बनाओ। तुमको फ्री में रॉ मटेरियल देते हैं। यस, तो बेसिकली जिसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है वो रास्ता ढूंढने का, अरे कहाँ से चढ़ूं। मेरे को अभी भी याद है जब हम मुमरा का पर्वत चढ़ते थे, हम लोग बहुत बार देखते थे यार कहाँ से आसान रहेगा। हम वो मुमरा का पर्वत जो है वो बहुत बड़ा है, तो हम जो ऐसा नहीं था, हम लोग उधर उसके ऊपर चढ़ने के हिसाब से ही आते थे, चढ़ने के वृत्ति से ही आते थे। हम क्या नीचे बैठ के, नीचे कब्रिस्तान था तो उस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए नहीं जाते थे, वहाँ पर हमको उसके ऊपर चढ़ना ही था, ये हमारा मेंटेलिटी था। और हम चढ़ते ही थे। हाजी मलंग एक बार गए थे, वहाँ पर भी तूफान बहुत आया था और वहाँ पर घने काले बादल थे और बारिश हो रहा था, और उस वक्त वहाँ पर भी हम वो शैतान की जो टिकड़ी है उस पर भी हम चढ़ने की ही फितरत से गए थे, हमको चढ़ना है उसके ऊपर, चढ़ना ही है उसके ऊपर। लेकिन जब बाद में देखा कि इतना वहाँ पर तूफान था और जाने के लिए तो रास्ता था ही नहीं, उस बहुत ही नैरो ऐसा रॉक है वो, सक्रिय बहुत सक्रिय रॉक है और एकदम फिसलन बहुत है उसके ऊपर, वो बहुत डेंजर पॉइंट है। वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी उस चट्टान के ऊपर खड़ा रह सकता है एक टाइम पे, दूसरा आदमी अगर जाता है इज गॉन। और वो एक आदमी जब खड़ा रहेगा ना, ही कैन नॉट स्टैंड अप, वो खड़ा नहीं रह सकता, उसको बैठना ही पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ही बड़ी खाई है और नीचे से पूरा हवा आपको फेंक देते बाहर, ऊपर से फेंक देते पूरा, और पूरे काले घने बादल है, डेंजर। और वो हम चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किस इरादे से हम वहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत मायने रखता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं प्रॉब्लम के सामने इसी मानसिकता से जाता हूँ कि मुझे मरना है, मुझे खुद को मार देना है, मुझे ख़त्म ही होना है, मुझे ख़त्म करने के लिए ये तूफान आया है, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, खुदा भी नहीं बचा सकता, कोई ने कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सही मानसिकता, सही अप्रोच, सही जिस तरीके से आप उस समस्या के सामने जाके खड़े हो जाते हो ना, वही परमेश्वर, वही निर्भर करता है कि परमेश्वर आपके लिए वहां पर काम करेगा या नहीं करेगा। द वे यू अप्रोच योर प्रॉब्लम, व्हाट इज इन योर माइंड व्हेन यू फेस द क्राइसिस, इट मैटर्स अ लॉट। यहाँ पर दाऊद और गलियात है और इजराइल का पूरा सेना, यहाँ पे बहुत स्पष्ट दिखाई देता कि इजराइल की सेना जो है वो पूरी तरह से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। लेकिन जब दाऊद कहता है कि ये कौन है, बहुत आगे है वो शाऊल और दाऊद और गलियात, राजा का काम हमें हम आगे देखते हैं। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर एक क्लियर कट हमें पिक्चराइजेशन किया है कि किस तरीके से तुम्हें, तो प्रभु ने क्या किया, जो लोग डाउट फैला रहे थे, जो हंस रहे थे, उनको बाहर निकाल डाला। क्योंकि गंदे माहौल में खुदा भी नहीं काम कर सकता, या फिर प्रदूषित जो यस यू कैन नॉट। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, क्यों नहीं कर सकता, क्यों। यू नीड टू नो व्हाई कांट गॉड वर्क इन अ पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, व्हाई ही इज गॉड, ही कैन वर्क एनीवेयर एनी हाउ। वो परमेश्वर है, खुदा है, वो किधर भी कैसे भी काम कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता गंदे माहौल में भी परमेश्वर काम, गंदे माहौल में परमेश्वर काम नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के हाथ बांध देते हैं जब हम प्रॉब्लम का सामना सही फितरत से नहीं करते, और इसलिए परमेश्वर हमें मदद नहीं कर सकता, हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे सकता जब हम प्रॉब्लम के सामने जाते हैं गलत फितरत से। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कहा है कि हम खुदा का हाथ बांध देते हैं। जो कार्य करने वाला हात आहे उसी हम ही बांध देते हैं। आपण देवाचे हात बांधतो ज्यावेळेस आपण आपण आपल्या प्रॉब्लेम समोर योग्य मानसिकतेने जात नाही,
आपला अप्रोच किंवा आपण ज्या पद्धतीने प्रॉब्लेमला सामोरे जातो ती पद्धत जर का योग्य नसेल तर आपण देवाचे हात बांधून टाकतो. देव कार्य नाही करू शकत. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आपल्याला हे कळणं गरजेचं आहे की आनंद करायचा आपल्याला ज्यावेळेस आपण आपल्यासमोर समस्या समोर येऊन उभे राहतात. Amen. हमें आनंद करना है. अभी हम देखते आगे. ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लोगों को क्या लगता है मेरे को प्रॉब्लम आया, बाप रे कितना भयानक प्रॉब्लम आया, ऐसा प्रॉब्लम किसी को नहीं आया रहेगा, अभी मैं तो बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई, मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, ऐसा लोगों को लगता है. मतलब में क्या, हाँ लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है ना वो किसी और की ज़िंदगी में है ही नहीं, और उनका ऐसा बिहेव करते हैं ना. हम सुनेंगे वचन में क्या लिखा है. 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13 1-3. पहले कोरिन्थियस पत्र 10वां अध्याय वचन 1 आणि 3. वचन 1-3. There hath no temptation taken you but such as is common to man. पहले कोरिन्थियों के पत्र इसका 10वां अध्याय वचन 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े या फिर तुम किसी ऐसे मोह में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है. आमीन. नहीं मेरे को जिंदगी में ऐसा है, मैं बर्बाद हो गया. अरे तू अकेला नहीं है, बहुत लोग इसमें से गुजर चुके हैं. सही है. मैंने बहुत औरतों को सुना है, मी आहे म्हणून सहन करते, दुसरी असती तर काय माहिती काय झालं असतं, दुसरी असती संसार नीट केला असता बाई. मैंने ये अल्फाज मीन्स बहुत सारे औरतों को सुना है ये बोलते वक्त, विशेषकर मेरे पास आके बोलते पास्टर मी आहे म्हणून मी करते, नाही तर कोण केलं असते माणसावर संसार. वो औरत को लगता है कि मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने खतरनाक डेडली, लेकिन वो औरत को ये नहीं मालूम तेरे से भी बदतर परिस्थितियों में अलग अलग औरतों ने बहुत बड़े बड़े संसार खड़े करके दिखाए हैं. जी हाँ, इतिहास गवाह है. हाँ, और तू ऐसी कुछ नहीं बड़ा काम नहीं कर रही है. नहीं ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं है इसलिए मैं कुछ नहीं है. तू क्या अकेले नहीं है, अकेला नहीं है, तू इसमें समस्या में जा रहा है. बहुत लोग, बहुत इंसान के लिए कॉमन ही है सब चीजें. आगे, बट गॉड इज फेथफुल who will not suffer you to be tempted above that you are able. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में या फिर मोह में न पडणे देगा. हाँ, तर देवाला ठाऊक आहे तुमची क्षमता किती आहे आणि तुम्ही किती सहन करू शकता. म्हणून तो तेवढ्याच तीव्रतेचं वादळ, म्हणजे तेवढ्याच तीव्रतेचं वादळ आणि क्षमतेचं वादळ तुमच्या जीवनामध्ये तो घेऊन येत असतो. हे कधी विसरू नका. तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम हैंडल नहीं कर सकते. वो कुंभार जानता है कि ये बर्तन क्या हैंडल कर सकता है. एक बर्तन नहीं जानता कि तुम क्या हैंडल कर सकते हो. आमीन. इसलिए खुदा तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम में से जाने देता है ताकि तुम्हें तुम्हारी पहचान हो कि तुम क्या हैंडल कर सकते हो और क्या हैंडल करके बाहर जीत के निकल सकते हो. आमीन. आमीन. इस पर एक और विषय आप ले सकते हो पास्टर, कि समस्या जो है हमारी पहचान हमसे करा देती है. या मैंने बहुत बार बोला है कि योर प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू यू. सही है. तो ये एक मौका है जहाँ पर हम अपने जिंदगी में झांक कर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हम में क्या डाल रखा है. यस. अब लेकिन वो कौन कर सकता है? जो प्रॉब्लम को एक सही गॉगल पहन के देखेगा, आमीन. आमीन. सही विजन में देखेगा. लोगों को काला चश्मा पहनने का आदत हो गया है, काला गॉगल पहनने का आदत हो गया, तो समस्याओं को भी वो नेगेटिव नजर ही देखते हैं. तो यही तो प्रॉब्लम है ना. ओके, अभी सबसे बड़ी बात ये बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड है जो मुझे और तुम्हें भी उसके इस वर्ड से बहुत एनकरेजमेंट मिला है. रोमन्स 8:28. मैं हमेशा इस बात को मेरी जिंदगी में उस वचन को दोहराते रहता हूँ, बार बार दोहराते रहता हूँ. रोम का पत्र 8वां अध्याय वचन 28. एंड वी नो, I hope so, that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. आमीन. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 28. और हम जानते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मैं आशा रखता हूँ कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए
सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन आमेन, आमेन आमेन, आमेन। अभी ये जो वचन है ना, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। बस भलाई ही को उत्पन्न करती है। हमें जब प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम भी सब बातों में आता है ना, सब जी हाँ, सब, ये जो अल्फाज है, सब चीजें मिलकर। जी हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम, अच्छा समय और बुरा समय दोनों भी उस सब में आता है। Correct. तो जब ये प्रॉब्लम आता है तो पहली बात तो मुझे मेरे मन को रीप्रोग्राम करना है। अरे ये मेरे भलाई के लिए आया है। आमेन, I have to reprogram my mind, I have to reprogram my thought process, I have to reprogram my vision, my eyes to see a problem in a positive way. हिंदी। तो मुझे अपने आप को, मेरे इस दृष्टि को, मेरे मन को, मेरे जिंदगी को रीप्रोग्राम करना है, या फिर एक नए तरीके से मुझे मेरे समस्या को देखना है। मुझे नए तरीके से खुद को संचालन करना है आमेन, मेरे समस्या को देखने के लिए। और वो क्या है नया तरीका, की ये मेरे फायदे के लिए आया है ये प्रॉब्लेम। जोपर्यंत संतो तुम्ही प्रॉब्लेमला माझ्या फायद्यासाठी आलेला आहे हे बघत नाही आणि बोलत नाही आणि मानत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला त्याच्यावरती विजय व्हायचा तोडगा कधीच मिळणार नाही। आमेन, तब तक तुम्हें उस प्रॉब्लम के ऊपर विजय होने की तरकीब कभी नहीं मिलने वाली। आपको उस एंगल से ही देखना है खुद को। जब आप एक समस्या में गिर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उस चीज को पॉजिटिवली देखो, तभी तुमको परमेश्वर की योजना उसमें नजर आएगी कि अरे क्यों नहीं हो रही है, इसीलिए। लेकिन अगर आप नहीं हो रही है करोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। मरने के बाद परमेश्वर तुमको झांकी दिखाएगा कि तुम्हारा शादी न करने का कारण क्या था, और बाद में नरक में फेंक देगा। बोलो ऐसा था, अभी जा नरक, जा, गो। किसने छोड़ के भाग गया, उनको छोड़ के भाग गया, अरे वो अच्छा हो गया भाग गया, वो अच्छा हो गया, नहीं छोड़ के भाग गया, लिया चाकू काट दिया, मर गए। अरे तेरे लिए अच्छा राजकुमार रखा था, राजकुमारी रखी थी, तू किस गधे के लिए मर गया, ऐसा था क्या? आता उसमें फेंका रेला नरकामध्ये, नरक यायला फेकून द्या नरकामध्ये। फिर परमेश्वर एक चान्स दे, परमेश्वर को मला ऐकायला येत नाही, जा खाली। कौन तू? क्या स्टूपिडिटी है यू। कितना हम खुद को इतना एक सिचुएशन, एक व्यक्ति, एक कुछ परिस्थिति को इतना हम खुद को बांध देते हैं कि अगर वो सही नहीं हो रहा है इसका मतलब मेरा लाइफ खत्म है। Who said? कौन, क्यों, कौन बोला है? सही, कौन बोला है? It's not over. If you got breath in your lungs, it's not over. सही। अगर आपके फेफड़ों में सांस है तो इसका मतलब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यस। मैं बहुत मसीह लोगों के साथ में जब बात करता हूँ तो लोग मुझे ये सुन के मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत हर्ट होता है। आई डोंट नो हाउ दिस पीपल कैन से दैट, लेकिन सोचते भी और बोलते भी है कि जो विधर्मी है उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। जब मैं सुनता हूँ ना, मुझे इतना हर्ट होता है। बोला लॉर्ड यार, इनको कुछ बीमारी नहीं है, खाना खाते हजम होता है, ये पानी पीते हजम होता है, ये सही टाइम पे इसको जाते हैं, सही टाइम पे उसको जाते हैं। कोई किडनी का अल्सर नहीं, कोई लिवर का अल्सर नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई ट्यूमर नहीं, कुछ नहीं। इनका लाइफ कितना सेट लाइफ है इन लोगों का, फिर भी ये बोल सकते हैं कि विधर्मियों की जिंदगी बड़ी बढ़िया है। प्रभु क्या है, मेरे इतना हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो पैसे के पास देखते हैं यार। ये आदम और हवा के बच्चे हैं। आदम और हवा की यही नजरिया था। बस तुमको पेड़ और फल ही दिखता है, तुमको महिमा नहीं दिखती, जो खुद पर है। तुमको आशीष नहीं दिखते, आमीन। तुमको हेल्दी बॉडी नहीं दिखता है।
बाकी कुछ नहीं दिखता है, इतने अंधे हो गए हो। और विधर्मियों की तुमको कार दिखती है। क्या है? इतना हर्ट होता है ना, इतना हर्ट होता है। बोले यार लॉर्ड क्या है ये, दया कर इन लोगों के ऊपर, उनको होश में लेके आ। ये मालूम नहीं है क्या बड़बड़ कर रहे हैं, खुद सच में नहीं पहचानते वो क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, किसी एक सिचुएशन अगर सही नहीं हो रहा है, एक परिस्थिति अगर सही से काम नहीं कर रही, इसका ये मतलब नहीं है तुम्हारा लाइफ खत्म हो गया है। सही। तो हमें ये बात को खुद में रीप्रोग्राम करना है, खुद के माइंड को रीप्रोग्राम करना है, संचालन करना है नई तरीके से कि यार नहीं, मैं ऐसे नहीं जीने वाला, मैं मेरे प्रॉब्लम को ऐसे एंगल से नहीं देखने वाला। मैं मेरे प्रॉब्लम मेरे ज़िंदगी में अगर आता है तो वो मेरे से कुछ तो बेहतरीन ही करके बाहर आएगा। पास्टर, आपने ये बात बहुत बार कही कि हमें अपने आप को रीप्रोग्राम करना है, मन को रीप्रोग्राम करना है, जिंदगी को रीप्रोग्राम करना है। लेकिन रीप्रोग्राम करेंगे कैसे? हम समस्या के बीचों बीच है और अगर आप समस्या के बीचों बीच हो तो वो सही टाइम है। क्योंकि अगर मैं हम दुनियाई तौर पर देखूँ या फिर टेक्नोलॉजी के तौर पर देखूँ, अगर जो कोड और ये सब लिखते हैं, रीप्रोग्रामिंग के लिए वक्त लगता है। हाँ, सही और बात हम है। समस्या के बीच में है। अगर आप समस्या के बीच में हैं तो वहाँ पर रीप्रोग्रामिंग जल्दी हो जाएगी, उल्टा फास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कैसे ना, कह पाते हो ऐसे? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली देखो, बाइबल में क्लियर कट लिखा हमको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रहो। प्रॉब्लम आ गया, थैंक यू लॉर्ड, ये तो बोल सकते हैं ना। जी हाँ। ये रीप्रोग्रामिंग का पहला स्टेप है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस प्रॉब्लम लॉर्ड, इवन इन दिस सिचुएशन आई गिव यू प्रेज। जब हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं उस माहौल में भी, उस माहौल के लिए नहीं, लेकिन उस माहौल में भी, तो खुदा खुश हो जाता है कि मेरा बच्चा मेरे पे विश्वास रखता है। आमीन। जब खुदा तुमसे प्रसन्न हो जाता है, तुमने 99% युद्ध जीत लिया, डन। तो खुदा क्या करता है मालूम है क्या? तुम्हारे नीचे उसका हाथ आके रख देता है और फिर तुम्हें उस प्रॉब्लम में से चलना नहीं पड़ता है, वो तुम्हें लेके जाता है। यही तो फर्क है। आमीन। ये हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट अभी हम पढ़ेंगे। तो एक मिनट, तो फॉर ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, ये प्रॉब्लम मेरे भलाई के लिए आया है। ये तुम्हें खुद को समझाना है। आपने बोला ना प्रॉब्लम के बीच में, तो आपको उस वक्त आपको खुद को समझाना है, मेरे फायदे के लिए आया, 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 मेरे फायदे के लिए आया। ये आपको खुद को समझाना है इस बात को। अभी मैंने कुछ दिन लास्ट वर्ष में बोला था कि मेरा एसी बिगड़ गया था। तो मैंने बोला यार ऐसा क्यों हो गया? ये मैं क्यों बोलता हूँ? ये मेरे फायदे के लिए बोलता हूँ। मैं कुछ सीखना चाहता हूँ कि मैंने क्या गलत किया है, मेरे से क्या गड़बड़ी हुई, ये मेरे साथ क्यों हो गया। मैं उसको कोसता नहीं हूँ, मैं उसको नेगेटिवली नहीं देखता, मैं पॉजिटिव देखता हूँ कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब मैं किधर तो गलत जा रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं अभी भी वो सवाल पूछ रहा हूँ लॉर्ड से, मैंने क्या गलती किया, मुझे बता, क्यों हो गया ऐसा। मेरे को अच्छी तरह से याद है, एक बार मेरे गाड़ी को किसी ने ठोका था, तो मैं हमेशा ये चेक करता हूँ क्यों 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 मेरे फायदे। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और उसको अगर मैं सुधारूँ तो मेरा फायदा हो गया ना। सही है। यस। तो वापस मेरा गाड़ी ठोकेगा नहीं। सही है। वापस वो देखो, गाड़ी ठोकना ये सिर्फ एक कारण है, सॉरी, गाड़ी ठोकना ये एक सिर्फ परमेश्वर की चेतावनी है। बच्चा सुधर जा, नहीं तो एक बहुत बड़ी त्रासदी तेरे साथ होने वाली है। एक बहुत बड़ी त्रासदी, त्रासदी का मतलब है बहुत बड़ी दुर्घटना तेरे साथ होने वाली है। तो वो गाडी ठोकने से अगर तू होश में आके सुधर जाता है तो तेरे लिए अच्छा आहे. कळालं का संतो? जर का गाडी ठोकल्याने मी जर का सुधरून गेलो तर देव जर का गाडी ठोकणं म्हणजे ही पहिली पायरी आहे देवाच्या वॉर्निंगची. जी येणारी फार मोठी भयानक दुर्घटना आहे ना, ती न येऊ म्हणून देव मला एक लहानशी टपली मारतो अशी टक, म्हणजे गाडी ठोकतो. शुद्धीवर ये बाळा, तू जे जगतोय चुकीचं जगतो असं जगू नको, नाही तर एक फार मोठी दुर्घटना होऊ शकते तुझ्या लाईफमध्ये. आणि म्हणून मी नेहमी लहान लहान गोष्टीमध्ये झालं की देवा मी काय करतो, मी तर मला दाखव. हे
फायद्यासाठी आहे. कारण सर्व गोष्टी मिळून कल्याणार्थकच ठरतात. कसं ठरतात? जेव्हा मी त्याला पॉझिटिव्हली घेतो. आम्ही जर का नेहमी माझी गाडी टकली, माझी गाडी टकली, माझी गाडी टकली, सैतान माझ्या मागे लागलेले, कोणते लिंबू फिरवला, यांनी नीट प्रार्थना नाही केली, ती नीट मागत नाही आणि म्हणून ठोकली, माझ्या डोक्याला बनबन दिलं होतं त्यांनी, म्हणून मी गाडी ठोकली. ए प्रभू बघ ना, त्यांना नीट कर रे प्रभू, त्यांना सुधार. जर का अशी माझी वृत्ती असेल तर नेक्स्ट टाइम गाडी ठोकणार नाही. नेक्स्ट टाइम काहीतरी भयानक होईल माझ्याबरोबर. आमेन. तर गाडी ठोकणे देवाची एक टपली आहे. मला लाईनीवर आहे हे मला एक वॉर्निंग आहे देवाकडून. अचानक लहानसे काहीतरी दुर्घटना होणार किंवा मला आजारी पडणार, तेव्हा असं का, मी काय केलं? तर ह्याच्यानी मला जागृत व्हायचंय. आमेन. देव माझ्या एवढं प्रेम करतो की त्याला मी मोठ्या संकटात नकोय म्हणून तो मला लहान लहान टपले देत असतो. आमेन. मेरे प्रॉब्लम को मैं ऐसे देखूंगा तो ही मैं बढ़ पाऊंगा, सही है. तो ही मैं सही जो सही है वो करूंगा वचन के अनुसार. और क्या सही करना है तो यहां पर लिखा है वचन में. बाइबल तो भरा पड़ा है गाइडेंस से. सही. तो काय आहे वचन इथं, काय क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट टेक इट पॉजिटिवली. कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, जो परमेश्वर से प्रेम रखता, अभी इधर प्रकाशन सुनो, ये रेवलेशन है. जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, वो कोई भी प्रॉब्लम को नेगेटिवली लेंगे ही नहीं. आमेन. आमेन. क्योंकि वो जानते हैं कि वो प्रॉब्लम को परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में आने क्यों दिया है, ताकि मैं सुधरूं. और प्रेम करने वाले ही उसको पॉजिटिवली लेते हैं. प्यार करने वाले ही, परमेश्वर से प्यार करने वाले ही उसको पॉजिटिवली लेते हैं. बाकी जो प्यार नहीं करते बोले ऐसा क्यों भेजा मेरे को ऐसा क्यों होने दिया है, क्या है परमेश्वर ऐसा है क्यों. जो प्यार करता है ना, कभी नहीं वो ऐसा बोलता, बोल ही नहीं सकता. सही. हाँ, जे लेकरं आपल्या आई वडिलांना प्रेम करतात, आई वडिलांनी ओरडल्यानंतर, मारल्यानंतर असं नाही करत, हे प्रेम करणारे लेकरं नसतात. प्रेम करणारे लेकरं कसे असतात? चुकलो, माझं चुकलो, मला क्षमा कर, हे प्रेम करणारे लेकरं असतात. बरोबर. हे प्रेम नाही, हे प्रेम नाही. सो द पॉइंट इज की जिथं जर का माझं प्रेम माझ्या प्रभूवरती आहे, अगर मेरा प्यार मेरे प्रभु पे है, तो प्रभु ने अगर मेरे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आने दी है तो मैं क्या समझूंगा इसको? ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड. सारी चीजें मेरे भलाई के लिए ही है. हाँ, ये मैं समझूंगा और मानूंगा और मेरे खुद को तैयार करूंगा. तो ये मेरा अप्रोच होना चाहिए जैसे मेरे सामने प्रॉब्लम आता है. ओके, अभी नेक्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो, पहले थिस्सलुनीक की पत्री, इसका 5वां अध्याय वचन 16 से 18. फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16 टू वर्स 18. पहले थिस्सलुनीक पत्र 5वां अध्याय वचन 16 ते 18 वाचा. पहले वचन 16 से पढ़ता हूँ. सदा आनंदित रहो. देखो, सदा वहां लिखा नहीं है कब, वहां लिखा नहीं है, सॉरी, वहां लिखा नहीं है कि तूफानों के बीच में नहीं. आमेन. आमेन. सदा. हाँ, सदा. तुम्हारे जिंदगी में कुछ भी होने दो, तुमको दुःखी होणे को परवाना नाही है. तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये काही होऊ द्या, तुम्हाला दुःखी होण्याची परवानगी देवाकडून नाही. ही आज्ञा आहे. ये क्या हे निवडणे संतो, नीट ऐका, हे आपको एक आज्ञा है. ये कोई चुनाव नहीं है कि अगर आपको हो सके तो आनंदित रहो. नहीं, ये आज्ञा है. सदा आनंदित रहो. तुम्हारा मूड बिगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसने सिलेंडर नहीं भरा, बस. सदा आनंदित रहो. हाँ, आमेन. क्योंकि वो तुम्हारे घर पे अगर दाल चावल नहीं पका है तो तुम्हारा मूड तुम्हें बिगाड़ने की परवाना, तुम्हें बिगाड़ने की इजाजत नहीं है. आमेन. आमेन. स्वर्ग तुम्हें मूड बिगाड़ने की इजाजत नहीं देता है. आमेन.
जब तुम्हें मालूम पड़ता है तुम्हारा बच्चा फेल हो गया है तो तुम्हारा मूड तुमको बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। तो तुमको मालूम होता है कि तुम्हारी क्या उसको बोलते हो बेटी अपना ससुराल छोड़ के मैके आ गई है, तो तुम्हें मूड बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। जिंदगी में भूचाल आए, मूड जब नहीं तुम्हारे बिगड़ना चाहिए। हद से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो तुम्हें मूड बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गंजोड़ी हो गए हो, आई मीन गंजे हो गए हो, तो भी तुम्हें मूड बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहता है रिजॉइस एवर मोर, जैसा मैं करता हूं। सदा आनंदित रहो, यस, हमेशा बी हैप्पी, हमेशा। बी हैप्पी। मराठी में मन है निर्लज्ज सदा सुखी। हाँ, नहीं ये बात अलग है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरे बाल झड़ने लगे थे तो मुझे बहुत लोगों ने बोला पास्टर आप बाल बढ़ाओ और उसको ऐसा कवर करो, ऐसा करो करो। तो मैं बोला यार क्या फ़ायदा है, इतना टाइम किसके पास है, ऐसा रखो, ऐसा करो, ऐसा करो। और तब मैं बहुत मोटा भी था। तो जब मैंने डिसीजन लिया बाल निकालने का, ओके, तब मैंने खुद में एक डिसीजन ये भी लिया कि मैं खुद को वैसा तैयार करूँगा कि एक गंजा सर मेरे पे जचेगा। आमीन। और वर्कआउट किया, सब कुछ किया, तो मेरे फायदे के लिए हुआ ना। मैंने उस प्रॉब्लम को मेरे फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगाया। करेक्ट। मैं ज़्यादा और जवान दिखने लगा और अच्छा दिखने लगा। मैं खुद को डेवलप किया। क्यों? लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं, इधर लगाओ ये कर वो कर, अरे छोड़ना है यार, क्या करने के, नहीं है तो नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, देखो मर्द है ना, मर्द वो हर हाल में खूबसूरत दिखता है। उसको ना मेकअप की जरूरत होती है ना उसको बालों की जरूरत होती है। मर्द देखो आप पुरुष को, आप वो किधर भी वो खूबसूरत दिखता है, लेकिन औरत वैसी नहीं है, लड़की वैसी नहीं। थोड़ा भी बाल इधर उधर हो गया उसका तो वो कुछ भयानक दिखती है। वो बात की बात है, वो जोक है, लेकिन एक फैक्ट है ये कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी कुछ हो गया, कुछ भी तुमको परवाना है ही नहीं, तुम्हाला परवानगी नाही आहे दुःख थोबाडा घेऊन फिरायची। रिजॉइस एव्हरमोर ही आज्ञा आहे देवाची तुम्हाला। तुम्हाला चॉईसच नाहीये, विश्वासणाऱ्याला निवडच नाहीये कोणती दुःख करायची, ही आज्ञा आहे। फिर आगे क्या लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, या फिर अंग्रेजी में अगर मैं जो जैसा लिखा वैसा है तो कि बिना रुके प्रार्थना करो। यस। तो जब हमें प्रॉब्लम हो या ना हो, हमें आनंद करना है और निरंतर दुआ करनी है। और आगे क्या लिखा है वचन 18, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, हर बात में धन्यवाद करो। फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या यही कि तुम अग्नि के भट्टी में से गुजर रहे हो, तुम शेर के गुफा में खड़े हो, तुम गलियात के सामने खड़े हो, तुम दीवार के सामने खड़े हो, तुम लाल समुद्र के सामने खड़े हो, तुम्हारे ज़िंदगी में एक शेर और एक भावलो आया है, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये आप बोलेंगे ऐसी इच्छा ये, हाँ, क्योंकि तुम में परमेश्वर को तुम में दाऊद दिखता है ना। आमीन, आमीन, आमीन। वो बात की बात है कि तुमको तुम्हारे अंदर एक गधा दिखता है, लेकिन परमेश्वर को तुम्हारे अंदर एक शेर दिखता है। परमेश्वर को तुम्हारे अंदर एक मूसा दिखता है। परमेश्वर को तुम्हारे अंदर एक यहोशू दिखता है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर एक शद्रक मेशक अबेदनगो दिखता है। परमेश्वर को तुम्हारे अंदर एक डैनियल दिखता है। तो बात अलग है, तुम्हारे अंदर तुमको खुद को अंदर शॉल दिखता है। ते वेगळं, तो भाग वेगळा, पण देवाला तुमच्या आतमध्ये हे दिसतो ना, आता काय करायचं देवानी? तुम्ही देवाला नाही, देवा तू तुझी नजर बदल, माझ्यामध्ये दावीद बघू नको, माझ्यामध्ये शौल बघतो। आम्ही स्वतःला नागतोडे बघतो। हाँ, ये प्रॉब्लम लोगों का, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि शैतान ने उनके माइंडसेट के साथ, उनके मानसिकता के साथ में खिलवाड़ करके रखा है। आमीन। आज बहुतांश जो लोग हैं, ये सीरियल्स देख के खुद को वैसा इमेजिन करते कि हम लोग ऐसे हैं। अरे मेरे को सवाल है, बिलीवर दुनियाई लोग करे तो मैं समझे,
जो मसीह में है, जो विश्वासी लोग हैं, वो उनको ये देखने की क्या जरूरत है? तुम सीरियल एंटरटेनमेंट के लिए देखो, मनोरंजन के लिए देखो, लेकिन खुद को ऐसा क्यों इमेजिन करते हो कि वो औरत की जिंदगी में ऐसा भूचाल आया तो मेरी जिंदगी में भी आएगा, उसके वो आदमी की जिंदगी में ऐसा हो गया तो मेरे जिंदगी में भी ऐसा होगा। अरे तुम कौन हो यार? तुम कौन हो? तुम जिस चीज के ऊपर ध्यान लगा रहे हो ना, वो दुनियाई चीजें है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम आता है। आमीन। तुम जिस चीज से खाते हो, खुद का ये मन भरते हो ना, ये दुनियाई कचरा है। सही। इसलिए तो तुम जब प्रॉब्लम का सामना करते हो, तुम्हें मालूम नहीं होता है कि इसमें से बाहर हम कैसे आए, जीत के, वो भी क्योंकि तुम्हारी नजरिया ही गलत है। तुम जिस नजरिए से देखते हो, उस प्रॉब्लम का सामना करते हो, वो ही गलत है। तो क्या लिखा है? इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। क्या मेरी गाड़ी ठोके जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है? हाँ, ताकि बड़ा प्रॉब्लम ना आए, तू छोटे में सुधर जाए। आमीन। आमीन। और तेरे को आज 5,000 में जो खर्चा निपटेगा ना, वो कल 5 लाख का ना हो। आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर छोटे में तुझे टपली मार रहा है, अरे सुधर बच्चा, सुधर बच्चा, सुधर। मेरे को अच्छी तरह से याद है, जब मैं 6वीं में था, मेरी मम्मी डैडी, मेरा भाई जो बीच का भाई है ना, वो मुझे बहुत मारते थे, बहुत चिल्लाते थे स्टडीज करने के लिए, रूलर लेके, पट्टी लेके, सब कुछ लेके, ताकि मैं अच्छी तरह से उम्दा तरीके से 6वीं करूं। लेकिन मैंने वो ध्यान नहीं दिया, मैं गुस्सा आता था उनके ऊपर, मुझे बहुत कंटाल आता था। वो क्यों मुझे मारते थे? ताकि मैं 6वीं में फेल ना हूं। और क्योंकि मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता था और मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं 6वीं में फेल हो गया। तो परमेश्वर हमें टपली क्यों मार रहा है? क्यों टपली मार रहा है? क्यों टपली मार रहा है? ताकि आप उसमें फेल ना हो, आप बड़े समस्या में, आप बड़े समस्या से न गुजरो। सही। सही। हमें ये मन को रीप्रोग्राम करना है कि समस्या प्रभु ये होने क्यों दे रहा है, क्यों होने दे रहा है, क्यों उस प्रॉब्लम को सुधारता नहीं है पहले से ही, ताकि हम होश में आए, हम सही चीज देखें और सुधर जाए और होश में आ जाए। सही है। और इससे पास्टर आपने जो बात कही है, 6वीं का ही मैं लेता हूँ। अगर छोटी छोटी चीज़ों में हम जल्दी सुधार करें, छोटी चीज़ों को सुधारने में वक्त ज़्यादा नहीं लगता। करेक्ट। लेकिन बड़ी चीज़, जैसे आपने बोला कि 6वीं में आप फेल हो गए, एक साल गया, नुकसान हो गया है। यस, एक साल नुकसान हो गया, और उसे सुधारने के लिए मुझे एक और साल लगेगा। एब्सोल्युटली। तो वक्त उसमें बहुत चला गया, बहुत तो छोटी छोटी टपलियां जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है हमारे जिंदगी एब्सोल्युटली, यस, ताकि वो ज्यादा बर्बादी ना हो। एब्सोल्युटली। तो प्रॉब्लम बेसिकली वो परमेश्वर का औजार है, ताकि मैं खुद को होश में ले और अपग्रेड करूं और एक अगले ऊंचे स्तर पे जाऊं। सही। पर प्रॉब्लम क्या बोला? पर प्रॉब्लम परमेश्वर का एक ऐसा औजार है जिससे मैं होश में आऊं और खुद को अगले स्तर में ले जाऊं। प्रॉब्लेम देवाच्या हातामध्ये असलेला असा एक अवजार आहे, असं एक हत्यार असतं की ज्या अवजाराद्वारे, ज्या हत्याराद्वारे किंवा ज्या अवजाराद्वारे देव मला शुद्धीवर आणतो आणि मला उच्च स्तरावरती जाण्यास मदत करतो। यस। इसी बात से मुझे एक और बात याद आ रही है पास्टर, कि टेक्नोलॉजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये जो यूनिट्स होते हैं, इनमें जब वो कुछ भी नया बनाते हैं, वो लोगों को कहते हैं इसमें प्रॉब्लम निकालो। एब्सोल्युटली। हम लोग भी जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वही तो बोलते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। प्रॉब्लम छुपा के मत दो ना, हम कैसे बोलेंगे पास्टर को, बुरा लगेगा। अरे बुरा वो छोड़ दो, मेरे को बताओ, नहीं तो दुनिया मेरे को बोलेगी और तो मेरे को बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो ये तो होता है ना, होना चाहिए। करेक्ट। यस। तो एनीवे आगे हम देखेंगे 1 Peter 5:7, पहले पेत्र 5:7, कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम फॉर ही केयरथ फॉर यू। पहले पत्रस इसका 5वां अध्याय और वचन 7, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। या फिर अंग्रेजी का जो है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है। येस। तुम्हाला टेन्शन घ्यायची काहीच गरज नाही आहे प्रॉब्लेम आल्यानंतर, येण्याआधी पण सगळी चिंता त्याला टाकून द्या, तुम्ही फक्त योग्य ते करा ना, दॅट्स इट।
ओके, आगे अभी ये बहुत सही है। फिलिपियंस चैप्टर 4 and verse 6, फिलिपियंस 4 verse 6, फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय वचन 6, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन, बट in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. फिलिपियों की पत्री इसका 4 अध्याय और वचन 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। Yes. तो बेसिकली क्या लिखा है इधर? डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। यही तो प्रॉब्लम है, हम चिंता ही करते हैं। आमीन। हम चिंता पे चिंता, 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 चिंता पे चिंता। वो क्या चिंता करते बैठते रहते दिन रात, बाकी जो सही करना है वो तो नहीं करते। बट आगे क्या लिखा है? परंतु हर एक बात में नहीं, हर एक परिस्थिति में हाँ, तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ, परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ। धन्यवाद कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसका माइंड उस प्रॉब्लम के प्रति क्लियर है, जिसका माइंड, जिसका नजरिया उस प्रॉब्लम के प्रति किस बात का है कि मुझे इसको जीतना है, आमीन, मुझे इससे यहाँ से बाहर जीत के आना है। आमीन, वही इंसान उसके बारे में धन्यवाद देगा। सही, धन्यवाद के साथ आमीन, अपनी चिंता, अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, धन्यवाद के साथ। आमीन, तो ये हम नहीं करते। तो पहली बात, सबसे पहला हम आगे भी देखने वाले अगले भाग में इसके कि परमेश्वर कौन से माहौल में काम नहीं कर सकता, हम अगले भाग में देखेंगे। लेकिन सबसे पॉइंट नंबर 1 ये है कि योर अप्रोच मैटर्स। सही, हिंदी में कि आप जिस तरीके से उसका सामना करते हो ये मायने रखता है। यस, योर अप्रोच मैटर्स। द वे यू अप्रोच योर प्रॉब्लम मैटर्स अ लॉट। और जिस तरीके से आप आपका समस्याओं का सामना करते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मायने रखता है। डोंट टेक योर प्रॉब्लम्स इन अ नेगेटिव वे। और आपकी समस्याओं को नकारात्मक तौर से मत लो। या व्हेन यू टेक योर प्रॉब्लम्स इन अ नेगेटिव वे, यू स्टॉप गॉड, यू tie the hands of God. God cannot work. और जब आप आपके समस्याओं को एक नकारात्मक तरीके से लेते हो उस वक्त आप परमेश्वर को रोक देते हो, आप परमेश्वर के हाथों को बांध देते हो, परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर पाता है। So people of God, understand the way you approach your problem is everything lies in that. Everything, your victory or your defeat. तो लोगों ये समझ लो और ये बात खुद को समझाओ कि जिस तरीके से, जिस मायने से आप आपके समस्याओं का सामना करते हो इस पर सब कुछ निर्भर है। या तो आप जीतोगे या हारोगे, ये उस पर निर्भर है। नहीं, आपकी जीत और आपकी हार इसके ऊपर निर्भर है। टोटली। यू देखो, सी इट्स वेरी क्लियर। यीशु मसीह जब लाजर के कब्र के सामने आया तो वो रो नहीं रहा था। Correct. और वो दुखी नहीं था और वो डरा हुआ नहीं था, वो सहमा हुआ नहीं था। वो पावर से आया तो लाजर बाहेर आया। हे कळणं गरजेचं आहे। तुमच्या डोक्यामध्ये तुमचं माइंडसेट क्लिअर पाहिजे, वृत्ती क्लिअर पाहिजे की मी माझ्या प्रॉब्लेम समोर जात आहे तर माझं माइंडसेट क्लिअर आहे, मला जिंकायचंय, मला चढायचंय याच्यावर। तुम्हाला तुमच्या मनात आनंद पाहिजे। अरे प्रमोशन का टाइम आया बॉस, यस, दिस शुड बी योर अप्रोच। लेट अस प्रे। Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive. Blessed Lord my God, I seal this word in the hearts of the precious blood, precious oil and fire of the Holy Ghost. Beloved Lord my God, I pray, help your people, Lord,
to once again re-evaluate their approaches towards their problems, Lord my God. Let them help them, Lord my God, to see their problems in a positive way, in a positive viewpoint, Lord my God. Beloved Lord, every power of darkness trying to attack and trying to take this word from them, Lord, our understanding comes with the power of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth now, and I command the power of darkness in the name of Jesus. Get out, come out in Jesus' mighty name. And Lord my God, I set them all free in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, you take charge, Lord. And beloved Lord my God, I pray, help every single child of yours, Lord, to bring forth 100-fold accordingly. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. आमेन आमेन Amen. आमेन। मुझे विश्वास है और भरोसा है कि आज के बाइबल स्टडी के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए हैं। और कितना उम्दा है कि मैं मेरे समस्याओं को मेरे फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। ये जो विषय है इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि आप में, हाँ जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप में वो सामर्थ है जहाँ पर आप परमेश्वर को रोक सकते हो। अब आपकी चिंता के द्वारा, आपके दुख के द्वारा, आपके आंसुओं के द्वारा, आपके टेंशन के द्वारा, ये सब कुछ लेकर आप खुद परमेश्वर को रोक रहे हो। लेकिन आज जैसे हमने सीखा है, पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है, जब कभी आज के आगे आप अगर आपके समस्याओं के सामना कर रहे हो तो आनंद मनाओ। देखो, अगर आप ये परमेश्वर यावे ईरे है, हर जरूरत का पुरोठा करने वाला, हर जरूरत की पूर्ति करने वाला, राइट ना, लेकिन ये कुछ फायदे का नहीं है। अगर मैं रोता रहूंगा, नहीं मेरे को पैसा नहीं है, मेरे को पैसा नहीं है लॉर्ड, मेरे को पैसा दे लॉर्ड, ऐसा अगर मैं करता रहूंगा ना, तो परमेश्वर यावे ईरे है मेरे जिंदगी में वो जिंदा करके नहीं होने वाला। अगर मैं बीमार हूं, मैं यावे राफा और लॉर्ड मुझे बीमार है, मैं बीमार है, तो वो मेरे जिंदगी में यावे राफा करके जिंदा नहीं होने वाला। अगर परमेश्वर यावे शामा है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन वो मेरे जिंदगी में नहीं रहने वाला। अगर मैं ऐसा, मेरे जिंदगी में कोई नहीं है, मेरे को सब छोड़ के चले गए, कोई नहीं है, ऐसा मैं करूंगा तो यावे शामा नहीं होने वाला, मेरे लिए यावे शामा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर वो यीशु मसीह, अगर परमेश्वर यावे ईरे है, ओके, और मैं अगर मेरे को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, तो को मेरे जिंदगी में यावे ईरे होने वाला नहीं। मैं जिस माइंडसेट से, जिस तरीके से उसके सामने जाता हूं, गारंटी से, विश्वास से, आगे देखने वाले हम, ओके, मन में डर नहीं लेके तो विश्वास लेके और आनंद से, प्रभु धन्यवाद, और एक मौका दिया है तेरे पास आने का और ऊंचाई में जाने का। आमेन आमेन। कुछ सीखा प्रभु और सीखने को मदद कर। आमेन। अगर इस भावना से जाऊंगा, विजय तो आप ही का है। 100%। अमेन 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 अमेन। और ये सुनते हुए भी मुझे विश्वास है कि आपको अंदर से वो भावना हो रही, यस, कि मैं कर पाऊंगा। यस, हम यही चाहते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी के हर एक समस्याओं के सामने ऐसे ही जाए कि हाँ, मैं इस पर विजय हासिल कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ, सचमुच वो नाम में बहुत सामर्थ है। और आज से आगे आपको पता है कि आपको क्या करना है। हर एक मुश्किल घड़ी में बस आनंद मनाओ, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हाँ परमेश्वर, ये एक मौका है जो आपने मेरे सामने आप ले आए हो, ताकि इसका इस्तेमाल मैं एक सीढ़ी करके लूँ और मैं और ऊंचाई पर जाऊँ। और मुझे अगर आज के बाइबल स्टडी में अगर आपको कुछ सवाल है और आप पूछना चाहते हो और आप उसको और गहराई में समझना चाहते हो, तो जल्दी से आपके सवाल जो है मेरे नंबर पर, यानी 9764530500 इस नंबर पर आप भेज दो, ताकि आने वाले जो भाग 2 में वो जो आपके सवाल हैं वो हम लेंगे और आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, ये जो यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना भूलेगा नहीं, क्योंकि जब कभी भी ऐसे आशीषित विजय वचन आपके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे और प्रस्तुत करेंगे, तो हमें आशा है, भरोसा है कि आपको वो तुरंत मिल जाए और आप उस वचन के द्वारा आशीषित हो जाए और एक विजय जिंदगी आप जिए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को ठीक 8 बजे। प्रेज द लॉर्ड।